इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। बरतानवी वाइसराय के तरीके से काम करने वाले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी आप यूँ कहिए कि वो अमरीकी इंतज़ामिया के अताब का शिकार हो गए। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये कोई मामूल की कार्रवाई है। इस वक्त जो शख्स अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के तौर पर रूस के अंदर मौजूद है और तालिबान से उसकी कल मुलाकात है, वो कोई और नहीं, उनका असिस्टेंट है थॉमस वेस्ट। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने उनसे मुतल्लिक कुछ कहा भी है कि उनको रिसीव किया जाए और उनको मामूलात की कार्रवाई के अंदर अब अमेरिका का नुमाइंदा शामिल किया जाए। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को इस तरह ऐन उस मौके पर जब तालिबान की हुकूमत को या तालिबान को उनके वादे और मुआहदे याद कराने का वक्त था, इस तरह साइड लाइन कर देना एक बहुत मानी खेज चीज़ है। और मानी खेज भी इस तरह है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने अल्फाज में, ढके चुके अल्फाज में, और अल्फाज को अगर जितने मानी दिए जाएं उसके मुताबिक उन्हें असल गद्दार डिक्लेयर किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की वजह से ही अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त हुई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ही पिछले 3 सालों से दोहा के अंदर तालिबान से मुज़ाकरात करने वाले थे। लेकिन इस शख्स से मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम क्या कह रहा है, इन शख्स से मुतल्लिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, 4 इल्ज़ामात का बोझ लेके ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को नौकरी से निकाला गया है। वो इल्ज़ामात इतने संगीन हैं, अगर किसी एशियन मुल्क के अंदर होते तो अभी तक शायद ऐसे शख्स के चीथड़े उड़ा दिए गए होते उस मुल्क की तरफ से। वो इल्ज़ामात क्या हैं, बहुत ज़रूरी आपका जानना। वो अफराद जिन्होंने अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक एक एक लम्हे की खबर रखी है ना, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में बदलती ही सूरत हाल से मुतल्लिक मुसलसल आगाही रखी हुई है, जिन्होंने 15 अगस्त पे तालिबान के काबुल में दाखिल होने और उसके बाद 1 महीने बाद अपनी हुकूमत डिक्लेयर करने और आज तक के अहम तरीन इक़दाम के ऊपर नज़र रखे, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब के जो चेहरे से पर्दा उठाने लगा होना मैं बहुत अहम है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल मेरे साथ देखना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए बटन दबाना है, इसको दबा दीजिए। नुमाइंदा खसूसी की हैसियत से ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को निकाल दिया गया है। थॉमस वेस्ट उनकी जगह आए हैं। जो इल्ज़ामात हैं मैं आपको बता दूँ, लेकिन उनकी थोड़ी सी लेगेसी बता दूँ। 3 साल से वो अमरीका के नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान। इवन डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में भी, जो बाइडन के वक्त में भी तालिबान से जितने भी मुज़ाकरात होते रहे, ना सिर्फ मुज़ाकरात होते रहे बल्कि तालिबान से जिन शराइत के ऊपर गुफ्तगू हुई, उन तमाम का जिसे कहते हैं ना एक मैंडेट लेके जो शख्स चल रहा था, उसका नाम ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब था। लेकिन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, अमरीकी अखबारों के मुताबिक असल गद्दार वो थे जिसकी बिना पर अमरीका को ये शिकस्त थी। यहाँ तक इल्ज़ाम दे दिया कि दरपर्दा तालिबान के साथ साजबाज किए हुए थे। किस वजह से? इस वीडियो का सबसे अहम तरीन पॉइंट यह है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब दरअसल अफ़गानिस्तान में अपने से मुतल्लिक एक ओहदा रिक्वायर कर रहे थे, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ये है कि 1951 में मज़ार शरीफ में ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब पैदा हुए थे और उसके बाद नौरोज़ोई कबीले से उनका ताल्लुक़ था। बाद में इब्तदाई तालीम इन्होंने काबुल से हासिल की, उसके बाद अमेरिका शिफ्ट हुए, फिर थिंक टैंक में किस तरह शामिल हुए, फिर 1 हुकूमत 2 हुकूमत, इवन के इराक़ में सफ़ीर के तौर पर भी अमेरिका के वहाँ तैनात रहे। लेकिन असल उनके मकासद क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इन पर इल्ज़ाम यह है कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर अमरीकी मफादात से मुतल्लिक आमादा नहीं कर सके थे और अमेरिका को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान वो पहले वाले तालिबान नहीं, अमारात इस्लामी वाले पहले से बदल चुके हैं। और ये उन पे इल्ज़ाम है कि दरअसल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ही तालिबान को उनके मकासद में कामयाबी दिलाई है, अमेरिका के मफादात से हट कर। ये एक दूसरी बहस है कि फ़ौजियों के साथ इनखला में उनका क्या मामला है, फ़ौजी इस तरीके से गए हैं, ये उनका क्या मामला है, ये एक अलहदा से टॉपिक है। बहरहाल जो इल्ज़ामात है मैंने कहा वो मैं आपके सामने पेश कर दूँ, बाकी कमेंट सेक्शन में बताएगा किस हद तक दुरुस्त है। हालांकि एंथोनी ब्लिंकन ने उनके सिलसिले में ट्वीट किया है
कि वो बड़े अच्छे थे और उनकी सर्विसेज को हमेशा गर्दाना जाना चाहिए और उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो मैंने आपको बता रहा हूँ मज़ीद क्या पॉइंट है। मैंने कहा अपनी पहली मुलाकात से ही वो तालिबान से खौफजदा दिखाई देते थे। ये इंडिपेंडेंट उर्दू, ठीक है जी। उन्होंने कहा अमरीकी एनवाई में जो पहली मुलाकात थी ना, पहला एनवाई जो गया था तालिबान के साथ दोहा में मुज़ाकरात करने में, एक खातून को भी शामिल रखा गया था और उस वक्त मीडिया ने पूछा था उनसे कि आपने कोई खातून नुमाइंदा नहीं रखी। उन्होंने कहा मैं तालिबान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। और इंडिपेंडेंट के मुताबिक उसके बाद अमरीकी एनवाई में कई खवातीन शामिल रही, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हमेशा मुलाकात में दबे दबे ही नज़र आए थे। यूँ कहिए कि अमरीका अपनी तमाम नाकामियों का सही या गलत मलबा अगर अब किसी पे डाल रहा है तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब पे डाल रहा है। ना ही कोई आर्मी चीफ है इसमें, ना ही कोई पेंटागन का नुमाइंदा है, ना ही कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ना ही अमेरिका की पिछली 20 साल की पॉलिसी है। तमाम का तमाम जो मलबा जिस शख्स पर डाला जा रहा है, सही या गलत मुझे नहीं मालूम, इस बात का मुझे कतई नहीं मालूम, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। वो इस वक्त एक अफगान निजात अमरीकी शहरी पर डाला जा रहा है, ज़ल्मे खलीलज़ाद। अच्छा जी, दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि पहली मुलाकात में ही वो बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आए। 15 अगस्त को काबुल पे कब्ज़ा, पुरतशद्दुद हालात, एयरपोर्ट पर होने वाला हमला और जो सुबकी और जलालत अमरीकी फ़ौज की हुई है, उन तमाम का जिम्मेदार ज़ुल्मे खलीलज़ाद साहब हैं। ये कोई और नहीं, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले किया, उन्होंने अपने हाथ से हवाले किया है। चाहे इसके इंटेंशन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, और आखिर में आपने वो पॉइंट मिस नहीं करना कि इससे बड़ी को गद्दारी का इल्ज़ाम किसी पर लगाया जा सकता है जो है उनके ऊपर। उन्होंने कहा ये यकीन दिलाते रहे आखिरी वक्त अमेरिका को, उधर डील करते रहे तालिबान से और इधर यकीन दिलाते रहते कि अमारात इस्लामी तब्दील हो चुकी है। अमरीकी इंतज़ामिया के टैक्स पर सफ़र करने वाले सबसे महंगे एहलकार थे, यानी अमेरिका की कोई डील तालिबान से कराने के लिए वो पूरी दुनिया, एक रात न्यूयॉर्क में होती थी, दूसरी रात इस्लामाबाद में होती थी, फिर दोहा में होते थे। यानी अमेरिका की तारीख में कोई इतना महंगा एहलकार आया ही नहीं। इवन वज़राए ख़ारिजा से ज़्यादा सफ़र जिस शख्स ने किए वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने किए इन 3 सालों के दौरान। उन्होंने कहा अब हमें इस नाकामी के बाद इस शख्स से अमरीकी टैक्स पर, अमरीकी अवाम के टैक्स पर जो इसने सफ़र किया, जो खर्चे किए, उसका हिसाब लेना चाहिए। अच्छा जी, तीसरी और आखिरी चीज़ जो तीसरी इंपॉर्टेंट है, तालिबान मुआहदे की 2 शराइत थी। एक थी कसीरुल जहती हुकूमती ढांचा जो तालिबान ने नहीं बनाया। इस शर्त पर तालिबान के साथ डील हुई थी कि वो कसीरुल जहती यानी मुख्तलिफ फ़िकात या तबकात या ज़ुबानों के हवाले से या नस्लों के हवाले से अफराद को हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने कहा वो नहीं बन सका, हुकूमती ढांचा नहीं बन सका, ज़ल्मे ने यह इंश्योर करवाया था। उन्होंने कहा दूसरा था काबुल को मरहलावार तयशुदा तरीक़ाकार के तहत मुंतकिल किया जाएगा इक़्तिदार में। ऐसा नहीं हुआ, कोई मरहला फॉलो नहीं किया गया। ये वजह थी कि अशरफ गनी भी ना हमेशा तनकीद का निशाना ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को बनाते थे कि ये अब हमें बीच में नहीं रखते, दोहा मुज़ाकरात में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं रखी जाती। और आखिर में तो बिल्कुल ही नहीं थी, आपको याद होगा बिल्कुल भी नहीं थी। अशरफ गनी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। तालिबान के साथ अमेरिका खुद बात गुफ्तगू कर रहा था और कई बार उनको मुतालबा भी किया जी, पूरे अखबार के रेफरेंसेस हैं कि जी किस तरह उनको कहा कि उनको नौकरी से सुबकदोश कर दिया जाए। अच्छा, मंसूबे के तहत मुंतकली की गई और खलीलज़ादा दोनों पर अमल नहीं करवा सके, ना ही काबुल का पे कब्ज़े के हवाले से, ना ही कसीरुल जहती हुकूमत के हवाले से। तालिबान ने एक तरफ महाज़े जंग गरम किए रखा, जितनी देर तक मुज़ाकरात होते रहे दोहा में, उनके अंदर लड़ाई झगड़े वाला अंसर तालिबान का ख़त्म नहीं करा सके। जंगबंदी अमरीकियों के हवाले से थी, लेकिन मुसलसल पेशकदमी कर रहे थे और दोहा में मुज़ाकरात भी इसी तरीके से हो रहे थे। उन्हें कहा इससे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या हुआ कि वो एक शर्त भी अमेरिका से नहीं मनवा सके, अमेरिका की एक शर्त भी तालिबान से नहीं मनवा सके। मज़ीद एक और अहम तरीन पॉइंट कि साबिक फ़ौजी भी उन्हें तनकीद और शक की नज़र से देखते थे। तालिबान से बज़ाहिरात मुज़ाकरात करना चाहते थे, ये उनकी ख़ास इंटेंशन थी। अफ़गान हुकूमत को साइड लाइन करना चाहते थे। और आखिर में वो अहम तरीन पॉइंट जिसके लिए मैंने कहा कि अगर ये कोई सेंट्रल एशियन ममालिक या इंडो पाक के अंदर होते या बांग्लादेश में होते या श्रीलंका में होते तो अभी तक इस शख्स के चीथड़े उड़ा दिए जाते, चीथड़े उड़ा दिए जाते। वो क्या था जी, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तालिबान के साथ साजबाज करके वो दरअसल सदर बनने की इंटेंशन रखते थे, अफ़गानिस्तान का सदर बनने की।
क्योंकि बेसिकली वो अफ़गान निजात अमरीकी शहरी थे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 2009 में वो हामिद करज़ई के ख़िलाफ़ सदारत का अहदा भी, इंतखाब भी लड़ने की ख्वाहिश में थे, लेकिन कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पाए। न्यूयॉर्क टाइम कहता है यानी अमेरिका की आज की तारीख में सबसे बड़ा गद्दार, 20 साल जंग की हार का ज़िम्मेदार, अफ़गानिस्तान से अमरीकियों का बदतरीन इनखला का ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं, क्योंकि वो अंडर द टेबल तालिबान से अपने से मुतल्लिक कोई डील कर रहे थे। मैंने कहा इतनी बार मैंने व्लॉग्स में ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब स्पेशल इनवाइट, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था जब अभी 4-6 रोज़ पहले दोहा में जो एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई थी ना तालिबान की, तो उसके अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का नाम नहीं था। मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा इशारा है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, रेगुलर लिसनर कहेंगे बहुत बड़ा इशारा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को साइड पे किया है, एक नए फ्रेश लोगों को सामने लाया गया। और अब थॉमस वेस्ट वो अमरीकी मुफादात का दिफा करेंगे अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। आपको क्या लगता है इस व्लॉग से मुतल्लिक जो मैंने प्रूफ दिए हैं, सबूत दिए हैं, जो गुफ्तगू और रेफरेंसेस किए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।